जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रय विक्रय मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज का जो आपका जो आज क्लास चलने वाला है वह है प्रॉफिट पे आधारित। ठीक है, क्रय और विक्रय, लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, अब आज का हमारा जो क्लास चलेगा आपका क्रय विक्रय पे चलेगा, लेकिन क्रय विक्रय के सवालों को पढ़ने से पहले हम कुछ उसके स्टेप जानेंगे। क्रय विक्रय कैसे निकाला जाता है, उन सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। देखिए, क्रय विक्रय निकालने से पहले सबसे पहले ये निकाल रखिए क्रय क्या चीज है। देखिए, क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कास्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस। मतलब यदि किसी वस्तु का आप खरीद रहे हैं तो उसका जो प्राइस होगा वह होता है आपका क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, यदि आप मान लीजिए सेव 1 किलो ले रहे हैं, उस सेव का दाम कितना है? 100 रुपए है, तो आपका क्या होगा? वह क्रय मूल्य हुआ आपका 100 रुपए जो हुआ। ठीक है, वही चीज अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि आप उतना खरीद रहे हैं तो आप उसी 100 को मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप 1 केजी, ठीक है, 1 केजी आप सेव ले रहे हैं, 1 केजी आप सेव ले रहे हैं। ठीक है, आप सेव ले रहे हैं कितने के लिए है? 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए के लिए हैं। यदि उसी को आप इसी को आप 1 केजी सेव को आप ले 1 केजी सेव को आप लिए 100 रुपए में। यदि आप इसी को लेकर इसी को आप फिर बेच दिए हैं, यदि आप इसी 1 केजी सेव को क्या किए आप? बेच दिए हैं। बेचे हैं या कितना में? मान लीजिए 120 रुपए बेच दिए हैं। आई बात समझे? यदि आप 120 में बेच दिए हैं, 100 रुपए में लिए हैं, 120 में बेच दिए हैं, अब इन दोनों के बीच जो आपको जो लाभ हो रहा है, ठीक है, 100 में लिए और 120 में बेच दिए, उसके बीच कितना लाभ हो रहा है आपको? 20 रुपए का, वह आपका लाभ निकलेगा। ठीक है, देखिए, लिए 100 रुपए में, फिर लेकर उसको बेचे कितना? 120 में। खरीदे आप क्रय लिए आप 100 रुपए में और बेचे 120 रुपए में, वह आपका हो क्या? विक्रय हुआ। जितना में आप 100 रुपए में खरीदे तो आपका क्रय हुआ, बेचे जो आपका होता है वो विक्रय हुआ, और जो आपको उतना जो 100 रुपए और 120 में जो आपको लाभ हुआ 20 रुपए का, वो आपका क्या था? वह आपका लाभ था। आई बात समझ में? उसी तरह मैं कह रहा है क्रय मूल्य जो आपका है, ठीक है, ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या? या करके लिख सकते हैं इसको क्रय मूल्य। ठीक है, या मतलब क्रय मूल्य, इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सीपी। ठीक है, इसे हम सीपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कास्ट प्राइस। इसको हमको लिखना है, यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य, फिर इसको लिख सकते हैं सीपी। उसी तरह आप यहाँ विक्रय मूल्य जो आपको दिया हुआ है, जो ये विक्रय जो दिया हुआ विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस जो आप बेचे हैं। अब देखिए, इसको भी लिख सकते हैं या करके विक्रय मूल्य, या इसी को लिख सकते हैं एसपी। ठीक है, इसको हम क्रय मूल्य को लिख सकते हैं क्या? सीपी। क्या? सीपी। क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? सीपी, और जो हमारा विक्रय मूल्य उसको लिखेंगे हम क्या? एसपी। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हमारा जो हमें लाभ है, ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ होता है। तो हम इसका जो पहला जो अक्षर होता है, कैपिटल लेटर जो होता है, उसको हम दर्शा देंगे, इसको दर्शा देंगे किससे? पी से। अब हम कहीं पे लाभ की बात की जाएगी, हम वहां पे क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे या लाभ लिख देंगे। आई बात समझिए? अब देखिए, अगला क्या है? हानि है। क्या है? हानि है। जब हानि की बात की जाएगी तो हानि मतलब क्या होता है? हानि को क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे? या लिखेंगे। आई बात समझे? इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए, यदि आपसे कहीं पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? यदि लाभ पूछेगा तो ऊपर आपको क्या लगेगा? लाभ लगेगा। क्या लगेगा? लाभ लगेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? ठीक है ना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आई बात समझे? लाभ प्रतिशत का जो हमारा सूत्र निकलेगा वह क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत बराबर जो हमारा निकलेगा वह लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं। अब लाभ को भी आप देखे हैं ना, यहाँ पे लिखे हैं लाभ, जो लिखा पी लिखे हैं लाभ को, प्रॉफिट। ठीक है, तो लाभ को हम पी लिख दिए हैं। ठीक है, परसेंटेज है परसेंटेज। अब यहाँ पे फिर लाभ है, लाभ को पी लिख दिए यहाँ पे, और क्रय मूल्य को सीपी गुणे 100। अब आप यहाँ पे आपको जो सूत्र बन गया, यहाँ पे आप शॉर्टकट में जो लिख सकते हैं पी प्रतिशत बराबर पी बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, आप चाहे इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको याद कर लीजिए, दोनों सूत्र आपका एक ही है। ठीक है,
P प्रतिशत बराबर होता है P बटे CP गुणे 100। आई बात समझ में? अब इसी तरह से आपका हानि का क्या सूत्र है मेरे दोस्त, देखिए अब हानि प्रतिशत यदि आपका हानि पूछेगा तो सूत्र में आपका हानि पहले रहेगा, यदि आपका लाभ पूछेगा तो आपका लाभ पहले रहेगा। आई बात समझ में? इतना बात आपको क्लियर। और क्रय मूल्य इसके नीचे भी, हानि के नीचे भी, और क्रय मूल्य आपका लाभ के नीचे भी। गुणा 100 से इसमें भी होगा और गुणा 100 इसमें भी होगा। ठीक है, बस अंतर सिर्फ इतना है, यदि इसमें लाभ पूछ रहा है तो लाभ ऊपर रहेगा, यदि इसमें हानि प्रतिशत पूछ रहा है पहले इसमें हानि रहेगा। आई बात समझ में? इसी तरह से अब हमारा देखिए आपका ये तो हो गया। अब इसी को लाभ को, जो हानि है आपका, इस हानि को भी हम लिख सकते हैं यल से। आई बात समझ में? लॉस में क्या था, हानि होता है तो लॉस प्रतिशत बराबर हानि क्या होता है, लाभ होता है लॉस होता है, और क्रय बराबर CP। आई बात समझे? और गुणे कितना 100। यहाँ पे क्या हुआ, सूत्र हो गया। ठीक है, दो सूत्र ये हुआ। बाकी ये सब नियम था, क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, लाभ को क्या कहते हैं, विक्रय को क्या कहते हैं, हानि को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो P है, मतलब P बराबर क्या, मतलब प्रॉफिट नहीं, मतलब लाभ बराबर क्या होता है, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, इसको लिखेंगे लाभ, या ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए P है ना, इसको लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख दिए हैं, लाभ बराबर क्या होता है, SP बराबर क्या था, विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य माइनस माइनस क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सूत्र हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस बराबर क्या, मतलब लॉस बराबर क्या है, यहाँ पे हानि का सूत्र है, हानि बराबर क्या हो गया आपका, मतलब क्रय मूल्य CP, मतलब क्रय मूल्य माइनस SP, मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह के हम सूत्र को लिख लेंगे, इसको लिखकर हम याद कर लेंगे। उतार लीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको अब हानि और लाभ को पढ़ने से पहले इन सभी सूत्रों को आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जिस तरह आपका जो लेवल होगा वो बढ़ेगा, उसी तरह हम आपको और सूत्र को बताते हुए चलेंगे। अब देखिए सूत्र पे आधारित कुछ हम प्रश्न को आपके बीच में ला रहे हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए इसको, देखिए बनाइए इसको। कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु को 20 रुपए में, कितना, 20 रुपए में खरीदा गया तथा 35 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 20 रुपए में, कितना, 20 रुपए में खरीदा गया तथा 35 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। इसमें ने आपसे हानि पूछा है, ने आपसे लाभ पूछा है, मात्र बस आपसे इतना ही पूछा है, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अभी तुक्का भी मार सकते हैं। आपको जो विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना आपको 20 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या आपका 35 रुपए। तो लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे कैसे, लिख दीजिए यहाँ पे, क्या कह रहा है, वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य कितना है भैया आपका, देखिए क्रय मूल्य बराबर कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं CP बराबर कितना आपका 20 रुपए है, कितना 20 रुपए। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं ₹20। ठीक है, अब विक्रय मूल्य की बात जो की जा रही है, कितना किया है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर कितना है आपका 35 रुपए है। आई बात समझ में? बस यही आपसे पूछ रहा है इसको, इस प्रश्न में, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज आपसे नहीं पूछ रहा है, बस अभी आपका एक बेसिक चीज उठा रहे हैं यहाँ से। देखिए कह रहा है, एक बार से पढ़ लीजिए, कह रहा है एक वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया तथा 35 रुपए में बेच दिया गया। खरीदा कितना गया भैया, 20 रुपए में, बेचा कितना गया है 35 रुपया। तो जो खरीदा जाता है वह आपका क्रय मूल्य होता है, तो CP बराबर 20 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर जो आपको बेचा गया वह बेचा गया आपका 35 रुपया में। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। आपका क्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य पूछा है, इसमें लाभ और हानि नहीं पूछा है। आइए अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार ने एक टेबल कितना 200 रुपयों में खरीदता है तथा कितना रुपए में, 200 रुपए में खरीदता है तथा 50 रुपए लगाकर, ठीक है 50 रुपए लगाकर पेंट कराता है और
300 रुपए में बेच दिया है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है, एक दुकानदार जो है एक टेबल को 200 रुपए में खरीदता है। मतलब चालू करने का तरीका हमारा क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कह रहा है क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर कितना, कह रहा है 200 रुपए में क्या करता है, एक टेबल को खरीदता है, ठीक है ना, उसी को 50 रुपए लगा कर क्या करता है, पेंट करवाता है। मतलब 50 रुपए इसी में और ऐड कर दीजिए, आपको कितना हो गया मेरे भाई, तो सीपी बराबर कितना हो गया, 250 रुपए। आई बात समझ में, जो खरीदा है उसी में 50 रुपए लगा रहा है, तो हो गया कितना हमारा 250 रुपए। अब क्या कह रहा है, और 300 रुपए में बेच दिया, तो मतलब विक्रय मूल्य बराबर कितना, विक्रय मूल्य बराबर मतलब इसे क्या बोलते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बराबर कितना 300 रुपए हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, रुपए में बेच दिया तो लाभ मतलब क्रय मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना है भैया, 250 रुपए। कितना है क्रय मूल्य हमारा, कितना मिला, 250 रुपए में मिला, और विक्रय मूल्य हमारा कितना मिला, 300 रुपए मिला। यही हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रय और विक्रय ही पूछा है, लाभ और हानि नहीं पूछा है। और लाभ और हानि का आपको बीच में भी हम इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं, अभी आपको हम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, जब आपको अच्छे तरह से सब समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे हम लेवल को उठा देंगे। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए इसको देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 400 रुपए में कितना, 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में, ठीक है, बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए का लागत हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सॉरी देखिए यहाँ पे लाभ है, ठीक है, कह रहा है कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ अलग है, प्रतिशत वाला लाभ है, सूत्र आपको लिखवाया गया है। लाभ का सूत्र कुछ दूसरा है और प्रतिशत लाभ प्रतिशत जो सूत्र है आपका वह अलग है। देखिए इसमें जो खरीदने वाला जो है, एक वस्तु का जो खरीदने वाला जो मूल्य है कितना है, 400 रुपए है। तो यहाँ पे शामिल कीजिए, लिखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य, मूल्य मतलब क्या, सीपी, सीपी बराबर कितना, 400 रुपए। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है क्या, विक्रय, विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर कितना है आपका भैया, 500 रुपए है। ठीक है, अब आपका लाभ का सूत्र क्या होता है, तो लाभ बराबर लिखिए, लाभ बराबर क्या आपका होता है, मतलब क्या होता है आपका, एसपी मतलब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। तो आपका जो विक्रय मूल्य है कितना है, 500 है, माइनस क्रय मूल्य कितना आपका 400 रुपए है, तो लाभ बराबर, तो लाभ बराबर कितना निकल गया मेरे भाई, कितना आया, 100 रुपए निकल गया। 500 में से जब घटाएंगे 400, आपको जो लाभ निकल के मिला वह कितना मिला, 100 रुपए मिला। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब प्रतिशत में हमको लाभ निकालना है, ये आपका सिंपल में जो आपका लाभ था, यहाँ पर लाभ हुआ वह हमको मिला कितना भैया, 100 रुपए। अब क्या कह रहा है, प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत का लाभ पूछ रहा है, तो लिखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत, ठीक है, बराबर क्या होता है आपका, आप अभी बताए ना, जब लाभ का पूछेगा तो ऊपर लाभ रहेगा, क्या रहेगा, लाभ बटे क्या आपका क्रय मूल्य गुणे 100। आई बात समझ में, लाभ कितना हुआ मेरे भाई, 100 रुपए हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे लाभ के स्थान पे कितना, 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 400, लगा दीजिए यहाँ पर 400 और गुणे में 100 लिख दीजिए, 100 करने 100, 100 चौवालीस 400। आई बात समझ में, इतना तो क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है, 4 से 1 काट दीजिए, 4 करने 4 और 25 से आपका 100। आई बात समझ में, मतलब आपका प्रॉफिट मतलब पी, प्रॉफिट बराबर कितना हुआ, प्रॉफिट बराबर आपका जो निकल के आया वह कितना आया, 25 करने 25, आपका जो आंसर आया प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट परसेंट जो आपका आंसर आया 25। इस तरह के हम प्रश्नों को इस तरह ही
बना लेंगे। आई बात समझ में? यही है लगाने का तरीका। अब इसी तरह के प्रश्न आपके सामने आ जाए तो क्या आप नहीं लगा सकते हैं? हाँ और ना का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।